हैं कि मैं राजमाता का कत्ल नहीं किया, तो फिर कातिल कौन है? महाराज, जब कातिल बाहरी होता है तो आसानी से खोज मिल जाती है, वो आसानी से कातिल मिल जाता है। लेकिन जब करीबी रहता है तो थोड़ा ढूंढने में कठिनाई पड़ता है। लोग जिस पर शक नहीं करते वही सबसे बड़ा कातिल होता है। आप कहना क्या चाहते हैं अमर सिंह? महाराज, हमें वक्त चाहिए। अमर सिंह, मैंने उस दिन तो आपको वक्त नहीं दिया था, लेकिन आज हम तुम्हें वक्त देते हैं। सिर्फ एक बार मेरे माँ के कातिल को लाकर मेरी नजरों के समक्ष पेश कर दीजिए। हम उसे अपने सेहरागढ़ रियासत की नजरों के समक्ष कुत्ते की मौत मारेंगे। साथियों, जरा समझावन राम को लाओ। ये क्या होगा भैया? ये भैया समझावन राम हैं, इनका नाम ही समझावन राम है। ये जब इंसान गुमराह हो जाता है तो सही मार्ग पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्वामी जी, मैं महारानी कब बनूंगी? और साथियों, सबसे पहले जौहर सिंह के खंडमाला सब उतार लो। यही वो दरिंदा है जिसने महारानी की आंखों की रोशनी छीनी है। घबराओ नहीं, नहलाई जाओगी, धुलाई जाओगी, तभी तो तुम्हारे ऊपर जो है ताज लगेगा। वही खरीद के तुम सब आए। मतलब है जहर की पुड़िया तो तुम हो, उस पुड़िया के अंदर जितना जहर है वो तुम हो। आप बोलो कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई? चुराव वाली बात ना करो। चुरावे को चुरावे हो या बात करो खून किसने किया? आज यहू तवान ये चारों भाई इकट्ठा हैं यार। बोल, शमशीर किसने चुराई? शमशीर तो हम ही चुरावा महाराज, लेकिन मैंने खून नहीं किया। खून करने वाला कोई और। अगर सच्चाई क्या मालूम पड़ जाए तो हमारी जान बच जाएगी। बोलो, ये तो बात की बात, लेकिन पहले सही माजरा बताओ। मेन बात वही है, हम अगर हमको बख्शो तो। बोलो। नहीं बोलूंगा, पहले कहो। माँ कसो उपकार निहारा तो एक जगह खड़े खड़े हो बकला निकुली जाएगा। देखो, आपके कहने से जब राजमाता ने छोटे भैया को राजा बना दिया, उसी जगह इनको खल गया कि राजा हम नहीं बन पाए और राजा छोटा भाई बन गया। ये कहे राजा तो बन गए, लेकिन चुप्पे रहो, खोपड़ी गर्म है, बुखला निकुल जाएगी, खड़े रहो, जिंदगी झंडे है। इन्होंने कहा राजा तो बन गए लेकिन राज करने नहीं दूंगा। ये जो जसपाल सिंह यहाँ पे चढ़ाई किया, इन्हीं की बदौलत है। चुप्पे रहो, खोपड़ी ना खराब करो। लेकिन जसपाल की वजह से भी इनका मंसूबा पास नहीं हुआ। इनका चीन्हा था ये रमकलिया रंडिया है। तो ये रंडी हवेली के अंदर आ गई, इसीलिए तो हवेली का बंटा ढार हो गया। देखिए, बात खत्म कीजिए। महारानी कब बनूंगी मैं? तुम हमका चिखैया का भैया बताओ। महारानी बन जाऊंगी तब। तो ये अपने ये अच्छा, वैसे इनका रंडी मुंडी छोड़ को नसीबो नहीं ना। ये बात तो सत्य है।
और तुमका को मिलबा ही करी या कहो किस्मत आए रंडीन मिल गए नहीं तुमका कुकुरियों ना पूछती समय आए कि मिल गए। उसके बाद ये पहुंचे इनसे सिस्टम चलत रहा पहले से कहे कि हम राजा नहीं बन पाऊंगा। इन्होंने कहा कि अगर हमको राजा बनो रानी बना दो तो मैं तुम्हें राजा बनने का तरकीब बता दूं। कहीं जिस माँ ने राजा बनाया उस माँ को मिटा दो और इल्जाम सेनापति के ऊपर लगा दो। इसने कहा हाँ यही रंडी गुजरी कही से। और ये इस बात पर हामी हो गया। नहीं पहे चुप पे रहा खोपड़ी ना खराब करो कबो चिखायो नहीं ना बात तू बड़बड़ा। ये पहले सुख बुकाने की मेरी माँ है कहीं अगर माँ के मुंह में पड़ोगे तो तुम राजा नहीं बन पाओगे। ये तवा के चल दिए कहीं माँ का मर्डर करूंगा और राजा बनूंगा इल्जाम सेनापति के ऊपर लगाऊंगा। ये हमसे बताएं थोड़ी सी गलती हमार है। हम कहा अगर खून तुम करोगे फंस जाओगे तुम सेनापति कैसे फंसेगा। तो कहीं कोई जुगाड़ हम कहा सेनापति के बंगले चलिए यही मतलब इतनी गलती हमार है। हम कहा सेनापति के बंगले चलिए उसका कोई हथियार चुरा लीजिए उसी से अपनी माँ का मर्डर करो खून तुम करोगे फंस जाएगा सेनापति खून ये कीन हम तो खाली घेखा दबाव में रहेंगे। महाराज ये तीनों दरिंदे हैं जो हवेली के अंदर पल रहे हैं। ये कमीना जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। जौहर सिंह तुझे देखकर तो मेरा खून खौलता है। देवर जी से बातें करें मैं चाय नाश्ता करा दूं। अरे रंडी चुपचाप शांत खड़ी रहो नहीं ऐसी मार मारूंगा ना। तूने उस मां को मिटा दिया जिस मां ने तुझे जन्म दिया। हमेशा तुझे अपनी छाती से लगा रखी अपना खून पिलाकर तुझे पालती रही कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा हमें एक लोटा पानी देगा। जिन हाथों से पानी देना था उन्हीं हाथों से तूने मां को मिटा दिया। उन्हीं हाथों से सीने में खंजर चला दिया। खंजर चलाते हुए तेरे एक बार भी हाथ नहीं कांपे। हरामजादे सिर्फ इस रंडी के कहने पर तुमने अपनी मां का कत्ल कर दिया। काश अगर उस वक्त तेरा बेटा होता और ये कह देती रंडी तो क्या तू अपने बेटे को मिटा सकता था। हरामजादे मर जाना था तुझे जन्म लेते ही। और ये बेस्या अरे रंडी इधर चल। देखिए भैया हमारी कोई गलती नहीं है। तेरे ही कहने पर मैं महारानी नहीं बनूंगी। महारानी अब बनाऊंगा। साधारण रहो नहीं इतने जूते मारूंगा सर पे कि सर के बाल जमीन पर आ जाएंगे। कोई भी रंडी राजमहल में जाने का ख्वाब नहीं सोचेगी। हरामजादी तूने मेरी मां को मरवाया और उस शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम लगवाया जिसकी बदौलत आज तक कोई भी दुश्मन हमारे हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सका। और जिसने गुस्ताखी की है ये शख्स उसे उसी सीमा पर मिटा दिया है। और आज उस पर तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगवाया दर दर की ठोकर खिलाया। और क्या मतलब है। आपकी सुनिए आपकी भाभी और आराम आराम मार के काम चला लीजिए। कहा कि भाभी ने कुतिया तुझे भाभी कहूंगा अपनी जुबान से कभी मैंने नहीं कहा है और ना ही कहूंगा। हरामजादी जिस वक्त मेरे महल में आई मेरी पत्नी ने तेरे लिए भीख मांगा तो सोचा था कि इसके माथे पे जो कलंक का दाग लगा है
उस दाग को मिटा कर रख दूंगा। जो ये बेस्या रंडी कहलाती है, ये उससे छुटकारा पा जाएगी, इस हीरागढ़ की बहू रानी कहलाएगी। लेकिन गंदी नाली के कीड़े को कितना भी सफाई मिलाकर रखो, लेकिन वो रेंगते रेंगते उसी गंदी नाली में पहुंच जाता है। भेज दियो, हम दुनिया कुरिया में रही। क्या कह रहा है कि मैंने सिर्फ गला दाबा है? हराम जाते, मेरी माँ को मारने में तेरा भी हाथ है। महाराज रही साल 2 साल और जीती का ज्यादा जीती, एक पाप ले ली ना, ज्यादा जीती वैसे होना, दवाई से चलत रही है। और तू भी अब नहीं जिएगा, तेरी बीबी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तेरी बीबी जो दुकान पर बैठकर वहां सौदा बेचती है ना, सौदा नहीं, वो रेवली चौराहे पे सिर्फ लौंडों को बुलाए। अमर सिंह, हम इन दरिंदों का चेहरा नहीं देखना चाहते, मिटा दो इन सबों को। सही कदम आगे बढ़ाया तो याद रखो अंजाम भयानक होगा। देखो अब जो मैंने गलती की, लेकिन अब तुम गलती मत करो। छोड़ दो, मैं तुम अपनी हद से बाज नहीं आओगे। मैं उमेश से घर जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार हैं। भाऊजी ना चिखायो, मोबाइल नंबर ले लो, ऊपर से फोन करना। ऊपर से नेटवर्क कई नाव पकड़ी। बेटी हमारे सामने आइए। हम में वो हिम्मत वो ताकत तो नहीं है, लेकिन बगैर आपसे कहे हुए रहा भी नहीं जा रहा है। आप क्या कहना हम ये चाहते हैं कि आप क्यों ना हमारे इस हीरागढ़ की बहू रानी बन जाए। नहीं राजन, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। आपका बेटा एक तुच्छ मानव है और मैं परिस्थान की एक परी हूँ। हमारा इनका मिलन कैसे हो सकता है, कैसे संबंध हो सकता है राजन? हाँ बेटी, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा एक तुच्छ इंसान है और आप एक देवी हैं, लेकिन बेटी इतना उपकार तो कर ही सकती हैं कि जब भी हमारे परिवार पर कोई मुसीबत कोई कष्ट आए तो उस मुसीबत से हम लोगों को निजात देने के लिए आएंगी। अवश्य होंगी राजन। हाँ।